हेलो फ्रेंड्स, मैं उमार आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का क्लास करने वाले हैं। झारखंड जीके का 100 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड के हर एक एग्जाम, चाहे उत्पाद सिपाही हो, झारखंड चौकीदार हो या झारखंड पुलिस हो या झारखंड का और भी जितने भी एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग 100 प्लस एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग का 21 क्लास हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग अगर उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विथ उमा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग 100 प्लस प्रश्नों को देखेंगे, तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए, 100 प्लस एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे तो आप लोग पूरा क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। आप लोग को भी अच्छा लगेगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न, झारखंड जीके स्पेशल क्लास है। तो पहला प्रश्न है, झारखंड के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार है, ठीक है। तो झारखंड के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो प्रथम जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। उसके बाद है लातेहार, उसके बाद है चतरा, उसके बाद है गुमला। इसीलिए ऑप्शन में भी ऐसे ही लिए, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। और कब का रिपोर्ट है? 2021 के अनुसार, ठीक है। चलिए, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो जामताड़ा। सबसे कम कहां पर है? सबसे ज्यादा आपका हो गया कहां पर? सिंहभूम में ना, पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे कम हो गया जामताड़ा में। तो जामताड़ा में कितना वन क्षेत्रफल है? तो 106 है, 106.02 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और पश्चिमी सिंहभूम में कितना था? 3368, ठीक है, 0.44 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर कम का बात किया जाए तो सबसे कम है जामताड़ा में, उसके बाद है देवघर में, उसके बाद है धनबाद में, उसके बाद है पाकुड़ में। चार गो जिले का नाम याद रखिएगा। क्या क्या है? जामताड़ा में सबसे कम, उसके बाद देवघर, उसके बाद धनबाद, उसके बाद पाकुड़। तो देखिए, संथाल परगना का 3, ये पड़ गया आपका संथाल परगना का तीनों जिला। उसके बाद एक दो है उत्तरी छोटानागपुर का धनबाद। चलिए, झारखंड के कौन से जिले सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है? प्रतिशत में पूछा है ना, तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? देखिए, चेंज हो जाएगा इसमें। झारखंड के कौन से जिले सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है? तो लातेहार है। कौन सा है? तो लातेहार। लातेहार में कितना प्रतिशत वन है? तो 56% वन है। उसके बाद चतरा है, चतरा में कितना है? 47.93, यानी कि उसके बाद क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। तो देखिए, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल कहां पर है? पश्चिमी सिंहभूम में। और प्रतिशत में अगर पूछा जाए तो तीसरा नंबर में है। तो कितना प्रतिशत है? 46.63। उसके बाद है कोडरमा। तो कोडरमा में कितना है? 40.28% है, याद रखिएगा। आज के क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग को पछताना पड़ सकता है। और आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा कि आज के क्लास आप लोग को कैसा लगा और आप लोग का कितना सही हुआ। 100 प्लस जो प्रश्न है उसमें आप लोग का कितना सही हुआ, आज पता चल जाएगा आप लोग कितना पानी में है, ठीक है। क्योंकि आज का क्वेश्चन कुछ अलग ही लेवल का है। आप लोग बोलते हैं ना कि सर प्रश्न का लेवल बढ़ाइए, क्वेश्चन का लेवल हाई कीजिए, हाई कीजिए, तो आज एकदम पूरा हाई लेवल में है, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से? न्यूनतम पूछा है ना, तो सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वन प्रतिशत
2019-21 में झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो वनों का प्रतिशत, वन का जो क्षेत्रफल है उसका प्रतिशत कितना है पूछा है। तो 2.42 क्या है बताइए। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42 है झारखंड का हिस्सा, ठीक है। और जो ये दिया हुआ है 2.72 ये जनसंख्या का है, ठीक है। भारत के कुल जनसंख्या में झारखंड का जनसंख्या कितना है? तो 2.42% है, ठीक है। और 46% भूभाग को काट कर लिया गया है झारखंड को, ठीक है। बिहार का 46% भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का स्थापना किया गया है। और 1% जो प्रश्न का आंसर है वो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल का प्रतिशत है तो कितना है? 29.76%। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, जेएसएससी सीजीएल में भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। झारखंड का जो भी एग्जाम होगा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्लास, ठीक है। झारखंड के प्रथम जनजाति जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया था। तो झारखंड के प्रथम जनजाति जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया था, कौन सा जनजाति है? मुंडा जनजाति, ठीक है। कौन सा जनजाति है? मुंडा जनजाति, रीसा मुंडा, याद है ना। चलिए, नागवंश के संस्थापक है, नागवंश के संस्थापक कौन है? तो फनी मुकुट राय नागवंश के संस्थापक है, ठीक है, फनी मुकुट राय। चलिए, और फनी मुकुट राय को ही आदि पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। और नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने कब किया था नागवंश की स्थापना? तो 1600 फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य की स्थापना कब किया था? तो 64वीं ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद राजधानी कहाँ बनाया था? तो सुतियाम्बे में राजधानी का निर्माण किया था, याद रखिएगा। चलिए, पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसने किया? तो पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन दिया है फनी मुकुट राय, भगवत राय, प्रताप राय, सहबल राय। तो देखिए, भगवत राय ने पलामू में चेरो वंश की स्थापना किया था, भगवत राय, ठीक है। भगवत राय ने ही पलामू में चेरो वंश की स्थापना किया था। और देखिए, जो सहबल राय है ना, सहबल राय को एक शेर के पिंजरे में बंद कर दिया गया था, ठीक है। सहबल राय को एक शेर बाघ के पिंजरे में बंद कर दिया था और बाघ ने उसको नोच नाच के खाकर खत्म कर दिया, वो दर्दनाक मौत मिली थी, ठीक है। चलिए, और फनी मुकुट राय और प्रताप राय के बारे में आप लोगों को बाद में पता चलेगा। देखिए, प्रश्न आ गया है, 9वां नंबर प्रश्न है, किन्हें नागवंशी या नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है? तो नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो फनी मुकुट राय को कहा जाता है। अभी हम बताएं ना फनी मुकुट राय के बारे में। तो फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, पलामू का पुराना किला का निर्माण किसने कराया था? तो पलामू का पुराना किला का निर्माण किसने कराया था? तो प्रताप राय ने कराया था, ठीक है। चेरो वंश के शक्तिशाली राजाओं में से एक था प्रताप राय, ठीक है। और ये शाहजहां के शासनकाल के समकालीन थे और इन्होंने पुराना जो पलामू का किला है उसका निर्माण कराया था, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, किसने चेरो राजाओं को पराजित कर इनका सुप्रसिद्ध सफेद हाथी श्याम सुंदर अपने साथ ले गया था? सफेद हाथी का क्या नाम था? याद रखिएगा, सफेद हाथी का नाम था श्याम सुंदर, ठीक है। चेरो राजाओं को पराजित कर इनका सुप्रसिद्ध सफेद हाथी श्याम सुंदर को अपने साथ ले गया था। तो कौन, किसने ले गया था, ठीक है। तो किसने ले गया था? तो महावत चेरो का नाम सुने हैं? तो महावत चेरो का सफेद हाथी था, उसका नाम था श्याम सुंदर। चेरो राजा जिसके बारे में बात किया गया, तो चेरो राजा उस समय कौन थे? तो महावत चेरो थे, ठीक है। कहानी को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बता दे रहे हैं फिर भी शॉर्ट में। फिर शेरशाह सूरी के सेनापति कौन थे? ख्वास खा, कौन थे? ख्वास खा। इन्होंने
महावत चेहरे को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? देखिए किसके किसके बीच लड़ाई हुआ था? महावत चेहरों वर्सेस कौन था? ख्वास खां। तो ख्वास खां ने क्या किया? पराजित कर इनका जो सफेद हाथी था श्याम सुंदर, उसको अपने साथ ले गया और जाकर शेरशाह को दे दिया। तो यहाँ पर पूछा कि अपने साथ कौन ले गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ख्वास खां होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नया पलामू किला का निर्माण किसने कराया था? तो नया पलामू किला का निर्माण मेदिनी राय ने कराया था। किसने कराया था? तो मेदिनी राय ने कराया था। मेदिनी राय को क्या कहा जाता है? न्यासी राजा, न्यासी राजा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए जो पलामू का नया किला का निर्माण कराया गया है, ठीक है, उसको उखाड़कर कहां पर लगाया गया है? उसे नागपुर दरवाजा कहा जाता है। पलामू के किले में लगाया गया जिसे वर्तमान में नागपुर दरवाजा कहा जाता है। ठीक है, मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के समय उनकी राजधानी दोईसा पर भी आक्रमण किया तथा नवरत्नगढ़ का विशाल प्रशस्तर दरवाजा उखाड़कर अपने पलामू के किले में लगाया। ठीक है, पलामू का जो नया किला है उसमें लगाया था प्रशस्तर किला, जिसे अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो नागपुर का दरवाजा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1765 से 67 के बीच में हुआ था। जब ढाल विद्रोह का समय था ना, उसी समय ही हुआ था, लगभग मान के चलिए। ठीक है, इसको जानने के लिए एकदम पूरा डिटेल्स में आप लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने किया? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने कराया था? तो बागदेव सिंह ने कराया था। किसने कराया था? तो बागदेव सिंह ने कराया था। याद रखिएगा। तो बागदेव सिंह ने कब कराया था? तो 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, और बागदेव सिंह आरंभ में क्या नागवंशी शासक के अधीन थे। ठीक है, याद रखिएगा, इसका भी बड़ी कहानी है, बताएंगे आप लोग को थ्योरी क्लास में। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता रहा ना तो आप लोग को थ्योरी क्लास भी देंगे। ठीक है, हिस्ट्री तो आपको उन लोग को ऐसे बता देंगे कहानी की तरह, आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही याद भी रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, खोखरा नहीं, खुखरा या कुकरा, कुकरा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए इसका भी क्लास पहले ही दे दिए थे। झारखंड का प्राचीन इतिहास मतलब नामकरण वाला क्लास आप लोग को इस चैनल में मिल जाएगा, उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से बताए हैं ट्रिक के साथ। जैसे कि मुगल, मुगल तो जैसे हम लोग मूंग दाल है ना, मुगल मूंग दाल किस में बनाते हैं? तो कुकर में बनाते हैं। तो कुकर या खुकर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, कुकर खुकर, ऐसे याद रखिएगा। एत्रय ब्राह्मण, एत्रय ब्राह्मण, देखिए एत्रय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो एत्रय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड। ठीक है, तो देखिए ब्राह्मण लोग बहुत पुण्य करता है ना, पुजारी लोग पुण्य, तो पुंड्र। ठीक है, वायु पुराण, तो देखिए वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो वायु पुराण में झारखंड को मुरन, तो वायु, वायु मुरन, याद रखिएगा। ऐसे करके बहुत सारा ट्रिक है, ट्रिक के सहारे बताएं, आप लोग उस क्लास को भी देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, वहां पर हम ये वाला क्लास भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, आसानी होगा। चलिए, क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज आप लोग को टारगेट दिया जा रहा है 200 लाइक, अगर 200 लाइक पूरा होगा तभी अब क्या आएगा आप लोग को 100 MCQ का प्रश्न मिले, मतलब क्लास मिलेगा, नहीं तो आप क्लास नहीं देंगे 100 MCQ का, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है,
आप लोग को क्लास मिलेगा 25, 30, 40, 50 तक हम देंगे। ठीक है, अगर 100 एमसीक्यू का क्लास चाहिए तो आप लोग को 200 लाइक पार करना है इस वीडियो में। ठीक है, जब 200 लाइक पार होगा तभी 100 एमसीक्यू वाला क्लास लाएंगे, नहीं तो फिर 100 एमसीक्यू नहीं ला पाएंगे। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और ऐसा आप लोग का सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है। इस प्रश्न का आंसर नहीं हुआ। चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सरायकेला राज्य की स्थापना किसने किया था? तो सरायकेला राज्य की स्थापना किसने कराया था? तो विक्रम सिंह ने किया था। ठीक है, सरायकेला राज्य की स्थापना। ठीक है, और अभी बता दिए ना, बागदेव सिंह। चलिए 17 नंबर प्रश्न, झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था? तो झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश 1845 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, झारखंड में गोसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो झारखंड में गोसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? संस्थापक, तो संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन थे? डॉक्टर हैकरलिन, डॉक्टर हैकरलिन। फादर हॉफमैन ने क्या किया था? आप लोग कमेंट कर बताइएगा, फादर हॉफमैन के बारे में क्या जानते हैं। और देखिए, जे बार्थोलोमन को झारखंड का क्या कहा जाता है? आंदोलनकारी का जनक कहा जाता है। ठीक है, गोसनर मिशन द्वारा अनाथों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रांची चौकीदार वालों के लिए। ठीक है, अगर हार्ड प्रश्न आएगा तो ऐसा ही प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। गोसनर मिशन द्वारा अनाथों, विधवाओं एवं गरीबों के लिए रांची में बेथे सदा, क्या नाम है? बेथे सदा की स्थापना कब की गई? तो बेथे सदा की स्थापना भी 1845 ईस्वी को ही किया गया था। ठीक है, 1899 में क्या हुआ था? तो 1899 में रांची जिला का गठन हुआ था। 1857 में क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुआ था। और 1947 में भारत आजाद हुआ था, आप लोग को पता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो 12 जून 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जून 1857। तो देखिए, आज के क्लास में 1857 के बारे में बहुत सारे प्रश्न लिया गया है। ठीक है, लगभग मान के चलिए कि उसको एकदम पूरा ले लिए हैं। ठीक, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो रोहनी गांव से हुआ था। तो रोहनी गांव किस जिले में पड़ता है? वही इस बार जिले का नाम दिया हुआ है। तो झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो देवघर से हुआ था, देवघर से। ठीक है, और हजारीबाग से कब हुआ था प्रारंभ? तो हजारीबाग से प्रारंभ हुआ था कब? 30 जुलाई को हजारीबाग एवं रामगढ़ से 1857 की विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और रांची के डोरंडा से कब हुआ था? तो रांची के डोरंडा से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। 1857 की क्रांतिकारी जय मंगल पांडे एवं नादिर अली खां को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? तो किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दिया गया था बताइए? तो आम के वृक्ष पर दिया गया था। किस वृक्ष पर? आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दिया गया था। ठीक है, कहां फांसी दिया गया था वो प्रश्न भी इसके बाद लिया गया है, और कब दिया गया था आप लोग को पूरा एकदम डिटेल्स में बताएंगे। आज जो प्रश्न बनाए हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसके बाद बुक से भी लिए हैं। ठीक है, बुक वाला भी एकदम बेहतरीन प्रश्न है। आज का क्लास एकदम धमाकेदार है, आप लोग बस देखते जाइए। अगर आप लोग को सपोर्ट मिला ना तो आप लोग को बहुत अच्छा क्लास मिलने वाला है। लेकिन आप लोग भी कोताही कर रहे हैं, आप लोग भी दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चैनल को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं कि नहीं बताइए? आप लोग का साथ चाहिए, तभी हम आप लोग का साथ दे पाएंगे। आप लोग का साथ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आप लोग साथ दीजिए। बहुत कोई देख कर चले जाते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और ना कमेंट करते हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम एक कमेंट तो कर सकते हैं, एक लाइक तो कर सकते हैं। कितना समय लगेगा लाइक करने में? 1 सेकंड, और फिर उसको कमेंट करने में 2-3 सेकंड लगेगा ही। ठीक है, और शेयर करने में 2 सेकंड, लगभग 5 सेकंड का खेला है। जबकि हम प्रश्न बनाते, वीडियो को ही करते, ठीक है, 5 घंटा चल जाता है, 5 घंटा चल जाता है। ठीक है, 5 घंटा। ठीक है, यही सब में
चलिए, हाँ 23 नंबर प्रश्न है, 4 अक्टूबर 1857 को किस जिले में 1857 के विद्रोह के नायक जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को फांसी दी गई थी? तो कब फांसी दिया गया था? तो 4 अक्टूबर 1857 को फांसी दिया गया था। और किस जगह पर दिया गया था, मतलब किस जिले में दिया गया था? बताइए किस जिले में दिया गया था? तो चतरा में दिया गया था। याद रखिएगा, चतरा। 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में पंसी हरी तालाब, क्या नाम है? पंसी हरी तालाब के निकट, ठीक है, के निकट 1857 विद्रोह के नायक जय मंगल पांडे तथा नादिर अली खां को फांसी दी गई थी, ठीक है। और पेड़ कौन सा था? आम का पेड़ था, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नीलंबर पीतंबर ने किया था। किसने किया था? तो नीलंबर पीतंबर ने किया था। तो देखिए नीलंबर पीतंबर को वहां पर चेरो जो वंश था ना, तो उसका भी सपोर्ट मिला था। चेरो जनजाति ने भी सपोर्ट किया था। पलामू में चेरो वंश है, तो वहां पर चेरो जनजाति के लोगों ने नीलंबर पीतंबर को 1857 की क्रांति में सहयोग किया था, ठीक है। चलिए अब बुक वाला प्रश्न आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। छांट छांट के लाए हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हम जो बोले हैं 200 लाइक या 2000 सब्सक्राइब अगर पूरा होता है तभी 100 प्रश्न का क्लास आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। हाँ क्लास आएगा पर डे, अब आएगा 25 30 50 तक कुछ भी प्रश्न रह सकता है, ठीक है, पर डे। क्योंकि उत्पाद सिपाही का भी एग्जाम आने वाला है और जो भी झारखंड से संबंधित आएगा ही आएगा, चाहे कितना भी, चाहे आपका क्या हो, एलडीसी हो, स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाला जो है, ठीक है, उत्पाद सिपाही है, झारखंड पुलिस है, अभी बीईओ का आने वाला है, उसमें भी झारखंड पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें भी झारखंड पूछा जाता है, हम उसका सिलेबस नहीं देखे हैं, लेकिन झारखंड का परीक्षा होगा तो झारखंड पूछा जाएगा ही, झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न। चलिए अब आंसर बताइए। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर किस खनिज की पट्टी है? लोह अयस्क, तांबा, चूना पत्थर, कोयला, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी क्षेत्र, अजय नदी क्षेत्र, राजमहल में विशाल कोयला का भंडार है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया था ना। चलिए वह स्थान जहां 11,000 किलोग्राम पन्ना के भंडार है, जिसका उत्खनन कार्य HCL को दिया गया है। किसको दिया है? HCL, ठीक है। तो उसका नाम बताना है, सुरदा, चिड़िया, बदनकोल या सिकनी। इसका सही आंसर क्या होगा? सुरदा। तो सुरदा माइंस है, कहां पर है? घाटशिला में है। सुरदा माइंस घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ठीक है। और देखिए ठीक है, जैसे केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? धनबाद में है, जानते हैं ना। मृदा शोध एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हजारीबाग में है कि नहीं। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हजारीबाग में है। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रांची में है। जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान कहां पर है? रांची में है, ठीक है।
मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? गिरिडीह में है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील का कहाँ पर ही है? रिसर्च सेंटर रांची में है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा है। चलिए, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? अभी हम बताए थे ना भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, बिल्कुल है। ठीक है, निम्नतम वन क्षेत्रफल वाला जामताड़ा है, हाँ है। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला झारखंड का जिला है। सर्वाधिक वृद्धि वाला पूछा है ना, इसका क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? हजारीबाग। नहीं, हजारीबाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गढ़वा जिला है। ठीक है, कहाँ कितना वृद्धि हुआ है? 40.13%, याद रखिएगा। चलिए, झारखंड में किस नदी को ऑरेंज नदी भी कहा जाता है? उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, कारो या फिर स्वर्णरेखा? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल नदी को ऑरेंज नदी के नाम से भी जानते हैं। और इसका मतलब कहाँ से उद्गम हुआ है? यह रांची पठार के मध्य भाग मतलब पिस्का से निकलकर सोन नदी में मिलती है। और इसके दो उत्तरी कोयल के दो सहायक नदी के बारे में हम बताए थे, तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि उत्तरी कोयल के दो सहायक नदी कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। सदनी घाघ, प्रेमा घाघ, शेरका जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो अगर आप लोग क्लास देख रहे होंगे ना, तो प्रेमा घाघ और शेरका के बारे में हम पहले ही बताए और सदनी के बारे में भी बताए हैं। ठीक है, तो आंसर आप लोग के जुबान में एकदम होगा। ठीक है, आप लोग पकड़ लिए होंगे हमको जितना लग रहा है, प्रेमा घाघ और शेरका जलप्रपात से। तो किस जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में स्थित है। गुमला, सदनी, प्रेमा घाघ, शेरका, हेपात, नागफेनी जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारा बताए हैं। आप लोग कॉपी लेकर बैठिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं जो बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में हर एक चीज जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सब नहीं रहता है। और अगर आप लोग लिखिएगा ना, टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग का झारखंड जी के इतना मजबूत हो जाएगा ना। अगर कहीं पर 40 प्रश्न का आ रहा है, ठीक है, एग्जाम वगैरह में, तो आपका कम से कम 35 प्लस आएगा। ठीक है, चाहे कैसा भी प्रश्न हो। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं गुजरती है? भ्रंश घाटी से होकर नहीं गुजरती है, तो स्वर्णरेखा, दामोदर, ताप्ती या नर्मदा? तो नर्मदा नदी क्या भ्रंश घाटी से होकर नहीं गुजरती है? जो झारखंड की नदी है ना, स्वर्णरेखा और दामोदर, दोनों भ्रंश घाटी से होकर निकलती है। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां पश्चिमी घाट को काटकर अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, जबकि दामोदर नदी छोटनागपुर को काटकर बहती है। ये तीनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है या नहीं पूछा है ना, तो ये तीनों बहती है और नहीं बहती है तो नर्मदा नहीं बहती है। ठीक है, चलिए ये जो प्रश्न है 118 लिखा हुआ है, ये प्रश्न मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में। ठीक है, किस देश के सहयोग से भुरकुंडा रामगढ़ में ग्लास फैक्ट्री स्थापित किया गया था? तो मुझसे पूछा गया था कि झारखंड में ग्लास फैक्ट्री कहां पर है। ठीक है, तो रामगढ़ में है। तो रामगढ़ में कहां? तो भुरकुंडा, एक भुरकुंडा कोलियारी है, वहीं पर है। ठीक है, तो किस देश के सहयोग से किया गया है पूछा है ना प्रश्न में, तो जापान देश के सहयोग से किया गया है। ठीक है, जापान के सहयोग से स्थापित इस ग्लास फैक्ट्री को इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। चलिए, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को कहां हुआ था? ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को कहां हुआ था? डाल्टनगंज में, रांची में, हजारीबाग में या दुमका में? इसका सही आंसर हो जाएगा डाल्टनगंज में। ठीक है, चलिए, शिवाजी समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? शिवाजी समाज, तो शिवाजी समाज की स्थापना 1969 में, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा।
विनोद बाबू। झारखंड में विनोद बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। कुर्मी का नेता थे और झारखंड के तो नेता थे ही। और जेएमएम का जब ये हुआ था ना, गठन हुआ था, उस समय अध्यक्ष थे कौन? विनोद बिहारी महतो। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई है बताइए? तो कार्तिक ओरांव के द्वारा जो किया गया था, तो उसका कब हुआ था स्थापना? तो 1968 में, ठीक है। 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कार्तिक ओरांव के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 मार्च 1973 ईस्वी को हुआ है। तो देखिए, यहीं पर पता चल रहा है कुछ कि 4 मार्च नहीं, हाल ही में जो मनाया गया था ना, 4 फरवरी को मनाया गया था कि नहीं? हाल ही में जेएमएम का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को, ठीक है। 1973 को ही किया गया था, लेकिन 4 मार्च को नहीं, 4 फरवरी था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन असत्य पूछा था ना, तो असत्य इसमें 4 मार्च दे दिया, तो यही ऑप्शन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। फिर भी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष अभी बताए ना, विनोद बिहारी महतो, और महासचिव कौन थे? शिबू सोरेन थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन धनबाद के गोल्फ मैदान, जिसे हम लोग रणधीर वर्मा स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा 1978 ईस्वी में वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान चलाया गया था, ठीक है। अभी भी केस चलता ही है इसको लेकर। झारखंड समन्वय समिति जेसीसी का गठन कब हुआ था? तो जेसीसी का गठन कब हुआ है? तो जेसीसी का गठन हुआ है 1987 को, ठीक है। 1987 को हुआ है। चलिए, निम्न में से किस विद्रोह के दौरान करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था? क्या नारा था? करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था। कोल विद्रोह, ठीक है, मुंडा विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था ना। सिद्धू कानू याद है कि नहीं? सिद्धू कानू संथाल विद्रोह के नेता थे। तो देखिए, संथाल विद्रोह 1855 के दौरान करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था, ठीक है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कानू। और इन्हें कहां पर फांसी दिया गया था? तो बरहेट में फांसी दी गई थी, ठीक है। कहां पर? बरहेट में। और इस विद्रोह का दमन किसने किया था? तो जनरल लॉयड ने किया था। और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। आज का क्लास अगर कोई छोड़ दिया तो उसको पछताना पड़ेगा ही पड़ेगा। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1940 में किया गया था, ठीक है। देखिए, ये प्रश्न भी हमेशा पूछा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में रामगढ़ में 19 और 20 मार्च को 19 और 20 मार्च और साल था 1940 को कांग्रेस का कितनावा अधिवेशन था? तो 53वां अधिवेशन था, ठीक है। इस अधिवेशन में सभा स्थल का क्या नाम था? मजहर नगर। क्या नाम था? और एक मुख्य प्रवेश द्वार का किस पर नामकरण किया गया था? तो बिरसा मुंडा के नाम पर नामकरण किया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए क्या क्या बताएं। रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो 1940 में। अगर डेट के साथ पूछा जाएगा तो 19 मार्च और 20 मार्च 1940, 2 दिन, ठीक है। और उसका नेतृत्व किसने किया था? मतलब उस समय उस जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम ने किया था, ठीक है। और उसमें कितनावा अधिवेशन था कांग्रेस का? तो 53वां। और जहां पर किया गया था उस स्थल का क्या नाम था? मजहर नगर। और मुख्य प्रवेश द्वार का किस पर नाम रखा गया था? किन पर? तो बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था, ठीक है। चलिए, खरवार आंदोलन कब हुआ था? देखिए, खरवार आंदोलन कब हुआ था? कितना बार बताएं कि खरवार आंदोलन भगीरथ माझी के नेतृत्व में संथाल परगना में हुआ था कि नहीं? और भगीरथ माझी को आदिवासियों में बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। आदिवासियों में बाबा के नाम से भी किनको जाना जाता है? तो
बाबा तिलका माझी बोलते हैं ना, तो ऐसे बाबा बाबा बोलते हैं भगीरथ माझी को आदिवासी लोग, ठीक है। और कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1874 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर का आंसर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी, कब किया गया था, तो 1988 में किया गया था, ठीक है, जिसमें 18 जिला था, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1988 ईस्वी में तत्कालीन बिहार के 18 जिलों को वनांचल राज्य में शामिल करने की मांग किया गया था, ठीक है, जो सक्सेसफुल नहीं रहा। निम्नलिखित में से झारखंड के छऊ नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है, ठीक है। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, पंडित रविल प्रसाद दुबे, पंडित आदित्य प्रसाद दुबे, पंडित अक्षय प्रसाद दुबे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, ठीक है। गोपाल प्रसाद दुबे को 2012 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और 2016 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और 2020-21 में इन्हें गुरुश्री सम्मान से भी नवाजा गया है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस जनजातीय त्योहार को झारखंड के नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। झारखंड के नववर्ष के रूप में किस त्योहार को मनाया जाता है, तो सरहुल को मनाया जाता है। चलिए, प्रश्न है, निम्नांकित में से किस जनजातीय त्योहार को झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो झारखंड के नववर्ष के रूप में सरहुल को मनाया जाता है। सरहुल पर्व को इस विद्वान ने कोरा के सात समूह ढालो, मोलो, बदमिया, सोनरेखा, जेठिया, सिगराइया और गुड़ी का जिक्र किया है, ठीक है। डाल्टन ने किया है, ग्रियर्सन ने किया है, रिजले ने किया है या हटजन ने किया, तो इसका सही आंसर है रिजले ने किया है। ऐसा प्रश्न जेपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, ध्यान से ऑप्शन सब पढ़िए। यह युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य है, ठीक है, यह युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य की दो श्रेणियां हैं, हथियार तथा कालीभंग श्रेणी, ठीक है। इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं। यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता है। इसमें किस कथन असत्य पूछा है ना, असत्य वाला कथन कौन सा है, तो असत्य वाला कथन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस नृत्य में संवाद बोले नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए, झझायन गीत कब गाया जाता है। झझायन गीत पूजा के अवसर पर, पर्व त्योहार के अवसर पर, जन्म उत्सव पर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो झझायन गीत जन्म संबंधी संस्कार पर गाया जाता है, तो मतलब जन्म उत्सव पर, ठीक है। संथाल परगना के उपायुक्त आर कस्टेयर्स द्वारा 1890 में शुरू किया गया हिजला मेला कहाँ लगता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिजला मेला से संबंधित कैसे घुमाकर प्रश्न पूछा गया। आप लोग देखिए, हम कितना बार बताएं कि हिजला मेला मोरक्षी नदी के तट पर लगता है, दुमका जिले में लगता है, दुमका जिले में, ठीक है। चलिए, टुसु पर्व के कथन कौन सा कथन सत्य है, टुसु पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह मकर संक्रांति को टुसु नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें टुसु की स्थापना के लिए रंग बिरंगे कागज व बांस की खपचियों से मंदिर नुमा चोडोल बनाए जाते हैं। हम कितना बार बताएं, बिल्कुल सही है।
किसी नदी या तालाब में चोडल के साथ टुसु की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। ठीक है, चुड़ैल निकल गया मुंह से, सॉरी। किसी नदी या तालाब में चोडल के साथ टुसु की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो आर्य भाषा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आर्य भाषा नहीं है पूछा है ना, तो भारतीय आर्य भाषा नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो? 136 का कोरबा आर्य भाषा नहीं है। ठीक है, बाकी अंगिका, नागपुरी, सदरी भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, कोरबा नहीं है। संथाली भाषा के उपन्यास मुहिला चेचत दाई, क्या है? मुहिला चेचत दाई के उपन्यासकार कौन है? ननकू सोरेन, ठीक है, सखाराम गणेश देवस्कर, कैपुएल, E.L. पुसोले। ठीक है, 137 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ननकू सोरेन। ठीक है, संथाली ननकू सोरेन। चलिए, ओनोडाहे बाहा डालवा कविता संग्रह के लेखक कौन है? ठीक है, ओनोडाहे बाहा डालवा कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो बोलिएगा सर एक ऐसा प्रश्न है। तो देखिए, सेट में प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, ठीक है, जिसका आंसर आपको पता नहीं है, लेकिन हो सकता है जेपीएससी वगैरह में पूछा गया हो। ठीक है, बहुत सारे जो भी प्रश्न हम पढ़ाते हैं 90% प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, उसी प्रश्नों को हम पढ़ाते हैं। चलिए, ऑप्शन ए है पाल जुआर सोरेन, सखाराम गणेश देवस्कर, ठीक है, कैपुएल E.L. पुसाले। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सोरेन, पाल जुआर सोरेन। चलिए, झारखंड के गेतलसूत इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? बताइए, प्रश्न हुआ है। ठीक है, तो झारखंड के गेतलसूत इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? पहला मेगा फूड पार्क, मेगा वेजिटेबल पार्क, पहला डीआर पार्क, पहला मेगा फूड मार्ट। तो फूड मार्ट नहीं, फूड पार्क है। गेतलसूत डैम कहाँ पर है? रांची जिले में पड़ता है। किस नदी पर बना है? तो सोनरेखा नदी पर बना है। ठीक है, वहां पर तैरता हुआ सोलर प्लांट का भी स्थापना किया गया है। ठीक है, चलिए, और झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क भी है। किशनगढ़, जेतगढ़ तथा पोराहाट का किला किस जिले में स्थित है? तो देखिए, पोराहाट से आप लोग पकड़ लिए होंगे, हमको जितना लग रहा है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, रांची, पश्चिमी सिंहभूम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, जेतगढ़ के किले का निर्माण पोराहाट के शासक अर्जुन सिंह ने कराया था। ठीक है, और किस नदी के किनारे हैं? तो बैतरनी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? तो किसको मिलता है वेद व्यास आवास योजना? ठीक है, मछुआरों को मिलता है, किसान को मिलता है, शिल्पकार को मिलता है या बुनकर को मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मछुआरा को मिलता है। ठीक है, वेद व्यास योजना 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, निम्न में से कौन सी योजना, देखिए आज योजना से संबंधित भी प्रश्न है। ठीक है, आप लोग को अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्लास लंबा हो रहा है और आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, आप ही लोग के लिए बना रहे हैं। तो निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? पूछा है ना, तो खाद्य कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है ना। तो 142 का क्या आंसर होगा? बिरसा मुंडा सर्व भोजन योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, अंत्योदय अन्न योजना। तो देखिए, बिरसा मुंडा सर्व भोजन योजना नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना है, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना है, अंत्योदय अन्न योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य कार्यक्रमों में से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है? ठीक है, इस खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया है। ईशान किशन, सौरभ तिवारी, पंकज यादव या उपरोक्त सभी।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, झारखंड के ईशान किसान, जो बिहार के भी कभी कभी बोलते हैं, कभी झारखंड के बोलते हैं। ठीक है, झारखंड के ईशान किसान सौरभ तिवारी, शहबाज नदीम, पंकज यादव, अनुकूल राय भारतीय अंडर 19 टीम के तरफ से अंडर 19 विश्व कप का क्रिकेट में भाग लिया था। ठीक है, चलिए, इन लोगों ने अंडर 19 विश्व कप खेला है। निम्न में से 19 नवंबर 1895 को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के अधीन दोषी ठहराया गया और मुख्य अपराधी के रूप में सश्रम कैद की सजा सुनाई गई तथा 50 रुपए का जुर्माना किया गया। किसके बारे में कथन है भाई? देखिए, गया मुंडा के बारे में है, वीर सिंह मुंडा के बारे में है, बिरसा मुंडा के बारे में है, तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, किसके बारे में है? 144 दिया है। बिरसा मुंडा के बारे में है क्या? तो बिरसा मुंडा के बारे में नहीं है। ठीक है, बिरसा मुंडा को 50 रुपये नहीं 500 रुपया, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, देखिए, बिरसा मुंडा को डोरंडा रांची के कारागार में रखा गया था। इन्हें बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह, यहाँ पर लिखा है ना वीर सिंह महली ने 500 रुपये इनाम के लालच में गिरफ्तार करवा दिया था। ठीक है, बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? खूंटी, और इसका गुरु कौन थे? आनंद पांडे। ठीक है, बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा का मम्मी का क्या नाम है और पापा का क्या नाम है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत बार बताए हैं। फादर जॉन बेसिप हॉफमैन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है ना। ये जर्मन यीशु समाजी पुरोहित थे। हाँ थे। इन्होंने जनजातियों को महाजनों के चुंगल से छुड़ाने के लिए सहकारी उधार समिति की शुरुआत की। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका तथा मुंडा ग्रामर इसकी प्रसिद्ध रचना है। बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किताब स्वराज लुट गया किसने लिखी है? स्वराज लुट गया किसने लिखा है बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज लुट गया पुस्तक बाबू क्या है? राम नारायण सिंह। बाबू राम नारायण सिंह को छोटनागपुर का केसरी का भी उपाधि दिया गया है। ठीक है, झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगा हुआ है? तो उसका नाम है बिरसा मुंडा। ठीक है, क्या नाम है? बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका चित्र भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, ये पुराना प्रश्न है, इसको हटा देते हैं। हाल ही में कौन झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी? ठीक है, तो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कौन थी? क्योंकि अभी वर्तमान में कोई नहीं है, तो मेरी नीलिमा करकट्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये उस समय करंट अफेयर्स था, लेकिन अभी वर्तमान में कोई जेपीएससी का अध्यक्ष नहीं है। झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जिसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया है। झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जिसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया है, उसका नाम बताइए। रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय या श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय? इसका सही आंसर है रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू करने वाला झारखंड का पहला विश्वविद्यालय है रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, तो चलिए, आज का क्लास लंबा हो गया और बाकी जितने भी प्रश्न है दूसरे क्लास में ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो टारगेट है 200 लाइक पूरा करना है आप लोग को। 200 लाइक या तो फिर 2000 सब्सक्राइब। ठीक है, 2000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो देखिए, जो सकिएगा, हमको सब्सक्राइबर्स का लोभ नहीं है, आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ठीक है। क्लास को देखिए, क्लास को यहीं पर खत्म कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग भी नहीं देखिएगा। ठीक है, जो भी प्रश्न बचा हुआ है, ठीक है, ये सब प्रश्न भी आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। हम बोले थे 100 प्लस प्रश्न को देखेंगे, लेकिन क्या हुआ ना कि 50-60 मिनट हो गया है। ठीक है, तो अगर फिर से इस सब प्रश्नों को करेंगे तो फिर और लंबा खींचा जाएगा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट 40 मिनट हो जाएगा, तो इसीलिए दूसरा पार्ट में डाल देंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस आप लोग को क्या करना है, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास तो मिलते रहेगा। आप लोग को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराना है। ठीक, तो आप लोग का जो भी बचा हुआ प्रश्न है, देखिए देख लीजिए, ये सब प्रश्न भी नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, फिर क्लास आप लोग को पर डे मिलता रहेगा। हम बोले थे 100 प्लस, लेकिन आज जो एक्सप्लेन वगैरह किए ना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम चल गया है। ठीक है, उसको हम काट छांट के कम से कम 50 मिनट तक लाएंगे। ठीक, चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है इसीलिए, और बाकी जितना भी प्रश्न बच गया है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।